सर 6 साल से पढ़ाई नहीं किया हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज ही 2 किलो लड्डू लेके मोहल्ले में बांटो। यार बेसिक से पढ़ूं तो समस्या, टफ सवाल कराऊं तो समस्या। सर क्वेश्चन कम मत करना प्लीज, ज्यादा रखना सवाल। देखो ज्यादा जितने मैं सवाल कराता हूं भाई, ये मेरा वादा है, जितने मैं सवाल करवाता हूं उतने भारत में कोई टीचर प्रैक्टिस नहीं करवाता। सब जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा करवा के चीजों को खत्म कर देते हैं। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है भाई, ये उतनी मानसिक रूप से मजबूत नहीं है, उसका गणित इतना अच्छा नहीं है कि वो कम कंटेंट में चीजों को समझ पाए। उसको बहुत डिटेल में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवानी पड़ती है। मान लो अगर कोई बच्चा गणित में कमजोर है, आप में से कुछ बच्चे कहते होंगे सर हम गणित में कमजोर हैं, कैसे मजबूत करें? तो इसकी कोई दवाई आती है? नहीं। इसका कोई इंजेक्शन आता है? नहीं। क्या केवल आप फॉर्मूला या कंसेप्ट रट के या ट्रिक रट के गणित मजबूत कर लोगे? क्या आप केवल फॉर्मूला कॉन्सेप्ट या ट्रिक रट के मजबूत कर लोगे अपना गणित? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिस। दुनिया में इंसान किसी भी चीज में कमजोर क्यों ना हो, प्रैक्टिस के सहारे वो कुछ भी मजबूत कर सकता है। हर बीमारी का इलाज प्रैक्टिस है मेरे दोस्त, हर बीमारी का इलाज प्रैक्टिस है। अगर किसी बच्चे का गणित कमजोर है तो इसका एक ही इलाज है गणित मजबूत करने का, कि हर एक चैप्टर के सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट समझकर उस चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करो। इतने प्रैक्टिस करो कि आप चैप्टर की औकात से बहुत ऊपर निकल जाओ और चैप्टर बहुत पीछे छूट जाए। लेकिन ये जो जेन जेड है, जो आप लोगों की पीढ़ी है, प्रैक्टिस को तवज्जो नहीं देती। ये तवज्जो देती है ट्रिक को, कि हम सर ट्रिक रट लेंगे। अगर ट्रिक रट के या फॉर्मूला रट के या कंसेप्ट रट के अगर लोगों की नौकरियां लग रही होती तो भारत में सरकारी नौकरी लेना बहुत आसान होता, बहुत आसान होता मेरे भाई। आप बताओ, मैं एज ए टीचर मेरा गणित क्यों मजबूत है इतना? क्योंकि मैंने जो है लाखों, 1 लाख से ज्यादा सवाल मैं गणित के प्रैक्टिस कर चुका हूं। 1 लाख से ज्यादा सवाल मैं लगा चुका हूं अपने हाथों से, तब जाके मेरा गणित इतना मजबूत और मैं टीचर बन पाया हूं कि मैं सवाल को देख के बता देता हूं कि ये सवाल किस साल का है, किस पेपर में आया, ये किस मेथड से सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि मैंने, हो सकता है मेरे जितने फॉर्मूले कॉन्सेप्ट बहुत सारे स्टूडेंट को भी आते हों, लेकिन मेरे जितने सवाल किसी बच्चे ने नहीं लगाए, इसलिए उसमें और हम में फर्क है। तो जिस बच्चे का गणित कमजोर है वो रोना बंद करे, इतनी प्रैक्टिस कर लो हर एक चैप्टर की, उस पर इतने सवाल लगा लो कि वो आप चैप्टर की औकात से बहुत ऊपर पहुंच जाओ। उसमें समय लगता है। समझ में आया? फॉर्मूला सेट कहां मिलेंगे? मैं खुद लिखाऊंगा बच्चे, मैं हर एक फॉर्मूला को खुद से लिख के आपको समझाऊंगा, आप उसके अपनी कॉपी में खुद से नोट्स बनाना। ठीक है बच्चे? ले नीलाक्षी धामा को तो पता ही नहीं था ये। सर नोट्स कैसे बनाएं? कि सारे सवाल लिखे, देखो जितने मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, जितने मैं फॉर्मूला बताता हूं, वो सारे आप अपने नोट्स में लिखो। जो सवाल आपको लगे मुश्किल है वो नोट्स में लिखो, केवल उसका सॉल्यूशन। इजी सवालों को मेरे प्यारे भाई मत लिखिए। अनिकेत शर्मा कह रहे हैं इतना बेसिक से क्यों पढ़ा रहे हो? यार बेसिक से पढ़ूं तो समस्या, टफ सवाल कराऊं तो समस्या। कभी तुम जिंदगी में खुश भी होते हो? ये ऐसे, आप लोगों की पीढ़ी ऐसी क्यों है कि हमेशा उदास ही रहते? आप किसी चीज से खुश ही नहीं होते हो। ना तुम परिवार से खुश हो, ना समाज से खुश हो, ना सरकार से खुश हो, ना अपने आप से खुश हो। हमने यार पहला कलम लगाया, पहला कलम, मैंने पहला कलम लगाया है, आपको उसमें परेशानी हो रही है। हम जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं अपनी स्पीड भी बढ़ाऊंगा, सवालों का लेवल भी बढ़ाऊंगा, सवालों को टफ भी करूंगा, मैं स्टेप्स भी कट करना शुरू करूंगा, मैं शॉर्टकट भी लेना शुरू करूंगा। लेकिन हर चीज धीरे धीरे होती है। धीरे धीरे मजा आता है मेरे भाई, धीरे धीरे मजा आता है। बोलो, क्या आप लोगों के अंदर पेशेंस, धीरज नाम की चीज है? पेशेंस, पेशेंस लाओ अपने अंदर, पेशेंस, शांति। मेडिटेशन किया करो बच्चों, योगा किया करो। आप बड़बड़ाए बौखलाए से रहते हो, ये क्यों, ये धीरे धीरे होगा भाई। तो मैंने कलम लगाया, पेन लगाया है,
पेशेंस रखो बेटा, पेशेंस, शांति, समय लगता है। यस धीरज सोनी, क्लास को ज्यादा देखना शुरू करो और सोशल मीडिया कम देखना शुरू करो। तो सर मैं फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहा हूं, आर्ट्स का हूं। बिल्कुल दीपक जी, आपको फर्स्ट ईयर से ही करनी चाहिए। सर 6 साल से पढ़ाई नहीं किया हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज ही 2 किलो लड्डू लेके मोहल्ले में बांटो, कितनी खुशी की बात है ये। 6 साल से पढ़ाई नहीं की। रामानंद सिंह कह रहे समझ में नहीं आया। केशव, मैंने इनको ये समझाया है, अब मुझे बताओ इनमें किसको क्या नहीं समझ आया है। रामानंद को 5वीं की बात है ना, 5वीं की बात है ना ये। बच्चा कह रहा सर और बेसिक से पढ़ाओ। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तुम तुम कैसे बालक हो भाई। पेशेंस रखो, पेशेंस, यही बेसिक है। इसके नीचे बेसिक कुछ नहीं। इसके नीचे मतलब स्कूल। मैं स्कूल को नहीं पढ़ा रहा, ये ट्यूशन नहीं चल रहा है, ये कोचिंग चल रही है, सरकारी नौकरी की कोचिंग। और जो घर में 7वीं क्लास को ट्यूशन पढ़ाया जाता है उसमें फर्क है। देखो एक बात सुनना, हमारे देश में कहीं ना कहीं कोई मास्टर इस समय 7वीं क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा होगा अपने घर पे। वो 7वीं क्लास का बच्चा भी अपने ट्यूशन मास्टर से यही पढ़ रहा होगा, बिल्कुल, जो आपसे उम्र में 10 साल छोटा है। लेकिन मेरे भाई, जैसे वो ट्यूशन में पढ़ रहा है और जो हम कोचिंग में पढ़ रहे हैं वो अलग है। समझ में आया भैया, आपका लेवल अलग है। आप अपनी तुलना उस 7वीं क्लास के बालक से मत करो, ये ट्यूशन नहीं है। ठीक है बच्चे, धीरे धीरे होगा। अब मैं आपको गिनती थोड़ना सिखाऊंगा, मैं पहाड़े थोड़ना याद कराऊं बच्चों आपको, है उंगली पे जोड़ना घटाना नहीं सिखाऊंगा। यही सबसे बेसिक है, अलजेब्रा इससे नीचे नहीं है बच्चे। अब आप क्या जानना चाहते हो मुझे नहीं पता, कैसे कैसे लोग हैं भाई। ये बातें स्कूल में सीखने की हैं, ये सवाल कोचिंग में सीखने का है। तो हमें स्कूल का भी पढ़ाना पड़ता है और कोचिंग का भी पढ़ाना पड़ता है सरकारी नौकरी की तैयारी का। आपकी सरकारी नौकरी के सिलेबस में आता है 10वीं से 12वीं तक का मैथ, ये आता है। लेकिन ये है बेटा 5th क्लास का, 5वीं क्लास की बातें। तो हम केवल आपको सर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करा रहे, जो आपकी स्कूल की कमियां हैं वो भी हमें ही दूर करनी पड़ती हैं। देखो बुरा मानने वाली बात नहीं है, पर ये फैक्ट है, यही फैक्ट है। अगर किसी बच्चे ने स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, अगर स्कूल में 5th क्लास में, 6th क्लास में, 10वीं में, 12वीं में, तो उसकी सरकारी नौकरी की लगने के चांस बहुत ज्यादा हैं। ये जो आपको छोटी छोटी बातों पे डाउट आ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने स्कूलिंग अच्छे से नहीं करी। आप केवल रिजल्ट में पास हो गए हो, लेकिन आप मेंटली पास होने लायक नहीं थे, यही मतलब है। ठीक है, क्योंकि ये सब बातें आपको पहले से आनी चाहिए थी। आप इनको ही ऐसे देखते हो कि जैसे कौन सा रॉकेट लॉन्च हो गया। तो ये समस्याएं धीरे धीरे दूर होंगी, एक दिन में दूर होने वाली नहीं है। हर सवाल में कुछ नई बातें होंगी, मैं आपको बताऊंगा, फिर अगले सवाल में कुछ नई बातें होंगी, मैं बताऊंगा, ऐसे चलेगा। स्टार्टिंग डे से ही आप एक बात बताऊं, आपके दिमाग में तुरंत फिट हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं कहने सर थोड़ा फास्ट पढ़ाया करो। मैं अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप लाइव क्लास में नहीं, रिकॉर्डेड क्लास में देखो 2x की स्पीड में, आप कर लो। देखो लाइव क्लास में तो मैं स्लो ही बताऊंगा कि बच्चे के लिए अगर मैं 4 × 5 = 20 भी लिखता हूं ना, तो भी उसके लिए बहुत टफ है। तुम समझ रहे हो नहीं अभिषेक कुमार? से साथ साथ आपको कॉपी में लिखना है,
साथ साथ आपको कॉपी में लिखना है। दीपक त्रिपाठी कह रहे हैं तभी से याद है सर। त्रिपाठी जी आपको याद है, बाकी बालकों को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कोई इसरो के रॉकेट लॉन्च करने की कोई विधि बता दी हो। बाकी बच्चों को तो ऐसा लग रहा है, आपको तो याद है। कुछ बच्चे तो ऐसे देख रहे हैं कि जैसे जिंदगी में कभी उनका इससे कोई पाला ही नहीं पड़ा। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग 10वीं पास हुए तो हुए कैसे? कितनी रिश्वत दिया आपने मास्टर को 10वीं पास होने के लिए? सोनू मंडल कह रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे इस क्लास में। हाँ बिल्कुल होंगे, हो रहे हैं। यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, और क्या है? पहले तो आप मुझे बताओ कि आप कौन सा बेसिक जानना चाहते हो। पहले आप मुझे बताओ कौन सा बेसिक आप जानना चाहते हो जो मुझे नहीं पता। ऐसा कौन सा बेसिक है जो मुझे नहीं पता और आप जानना चाहते हो? प्लीज टेल मी। मुझे ये वाले सवाल सॉल्व कराने हैं, यही पेपर में आते हैं। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए ये वाले फॉर्मूले लगते हैं, ये वाले फॉर्मूले। मैंने इन फॉर्मूलों को बता दिया। अब किस चीज की कमी लग रही है आप लोगों को? अच्छा ABCD नहीं आती आपको? अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। आप लोग कितने गर्व के साथ कहते हो कि सर मैं 10वीं पास हूं, 12वीं पास हूं, ग्रेजुएट हूं, सर मुझे रूट नहीं पता क्या होता है। क्या आप लोगों को जरा सी भी लज्जा नहीं आती ये बात कहने में? क्या आपको लगता नहीं कि आपने माँ बाप का बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया और आपकी इतनी उम्र हो गई? मतलब इतनी उम्र में आपने जिंदगी कोई मजे ले लिए हों, कोई देश घूमा हो, कोई विदेश घूमा हो, हैं, कोई आपकी सुंदर कन्या आपके पास हो? कुछ भी नहीं। 20 साल, 22 साल, 25 साल, जितनी भी आपकी उम्र हुई है, टोटल वेस्ट गया बच्चों, टोटल वेस्ट, टोटल वेस्ट। क्योंकि आपने तो जिंदगी में मजे भी नहीं लिए और पढ़ाई भी नहीं करी। ये गांव में दोस्तों के साथ बीड़ी पी लेना या नुक्कड़ तक घुमाना, ये मजे थोड़ना है। सौरव कुमार कह रहे हैं सर कोर्स कितने दिन का है? बेटा वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी कितनी औकात है चीजों को जल्दी जल्दी समझने की। अगर आप जल्दी जल्दी समझोगे, मुझे परेशान कम करोगे, तो जल्दी होगा। अगर आपकी समझने की स्पीड स्लो है तो भैया स्लो, देर में खत्म होगा। सब कुछ बच्चे की क्षमता पर डिपेंड करता है। जब 2020 में मैं बैच पढ़ाता था, 2019-20 में, तो मैं 6 महीने नेट में बैच खत्म कर देता था। आज 10 महीने लगते हैं या 1 साल भी लग जाता है कभी कभी, क्योंकि बच्चे की क्षमता बहुत कम हो गई है समझने की। देख रहा हूं, मैं कलम भी लगाता हूं तो उनको लगता है हाई लेवल है। मैं अगर उफ भी बोल दूं ना, उफ उनको लगता है सर ने कितनी टफ बात बोल दी, सर ने तो कलेजा लगा दिया, सर ने तो नासा का कोई फॉर्मूला बता दिया।